नए बिहार के 3 आधार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। 19 लाख रोजगार मांग रहा है नया बिहार के नारों के साथ आयशा इनोस। पूरे बिहार में 7 फरवरी से 15 फरवरी तक शिक्षा रोजगार यात्रा निकाला है। शाहबाद की यात्रा की शुरुआत आज वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में एक सभा के साथ की गई। यह यात्रा भोजपुर से होते हुए बक्सर, रोहतास, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी तक जाएगी। यात्रा का समापन शिक्षा रोजगार के लिए 1 मार्च को विधानसभा के घेराव के साथ होगी। सभा के पहले विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित वीर कुंवर सिंह की मूर्ति पर भाकपा माले जिला सचिव जवाहर सिंह इनोस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अज्ञाव विधायक मनोज मंजिल इनोस, राज्य अध्यक्ष व डुमरांव विधायक अजीत कुशवाहा सहित आयशा इनोस के नेताओं ने माल्यार्पण किया। सभा का संचालन आयशा जिला अध्यक्ष पप्पू कुमार ने किया। सभा के अंत में भाकपा माले जिला सचिव जवाहर सिंह ने झंडा दिखाकर शिक्षा रोजगार यात्रा को रवाना किया। इसका नेतृत्व इनोस राज्य अध्यक्ष व डुमरांव विधायक अजीत कुशवाहा, आयशा राज्य सचिव सबीर कुमार, इनोस जिला संयोजक शिव प्रकाश रंजन, आयशा जिला सचिव सुनील यादव, जगदीशपुर आयशा प्रखंड सचिव कमलेश यादव कर रहे हैं। ये आपके सत्ता को बिहार के चारों दिशा से ये घेरने की तैयारी है और ये घेरेंगे आपको घेरा जाएगा, आपसे जवाब मांगा जाएगा, आपसे जवाब तलब बिहार के नौजवान करेंगे। रोजगार की आवाज आप दबा नहीं सकते। आप कैंपस में परमिशन नहीं दोगे, आप कानून बना दोगे, नौकरी नहीं देंगे, आंदोलन करेंगे। हम कहना चाहते हैं कि ये आंदोलन किसी के मर्जी से, किसी के रहमो करम पर, आप बिहार के छात्र नौजवान नहीं हैं। किसी के रहमो करम से हम लोग बैठ करके नहीं बोल रहे हैं। किसी के रहमो करम से बिहार के छात्र नौजवान नहीं है, बल्कि बिहार के छात्र नौजवान की रहमो करम से नीतीश जी अब सत्ता में है। और इसलिए आपको कान पकड़ करके एक दिन बिहार की सत्ता से हटा दिया जाएगा और निश्चित तौर से बिहार छात्र नौजवानों का होगा, बिहार शिक्षा रोजगार का होगा। चलिए कैमरामैन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार के 3 आधार, बिहार के 3 आधार, 9 लाख रोजगार, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रोजगार यात्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो हेलो। चुनाव में नीतीश जी ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन उस दिशा में नीतीश कुमार जी अभी तक कोई कदम नहीं उठाए हैं। उस दिशा में उनका कोई एक्शन नहीं चल रहा। इसलिए छात्र संगठन आयशा और आरवाईए पूरे बिहार में शिक्षा रोजगार यात्रा निकाल रहा है। नए बिहार का 3 आधार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। 19 लाख रोजगार मांग रहा है युवा बिहार। 1 मार्च को बिहार के हजारों छात्र नौजवान रोजगार के सवाल पे बिहार विधानसभा के बाहर धमाका देंगे, आवाज़ उठाएंगे और ठीक उसी समय बिहार विधानसभा के अंदर भाकपा माले के सभी विधायक, महागठबंधन के विधायक बिहार विधानसभा के अंदर रोजगार की आवाज़ गुंजाएंगे। बिहार विधानसभा के बाहर नौजवानों का आवाज़ उठेगी और विधानसभा के अंदर हम लोगों की आवाज़ रोजगार के सवाल पर गुंजेगी। और इस सरकार को 19 लाख रोजगार देना होगा। विश्वविद्यालय में 60% असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पड़े पदों को भरना होगा। 4,40,455 जो स्कूलों में टीचर के पद खाली हैं उसको भरना होगा। 61% डॉक्टर्स के पद खाली हैं उसको भरना होगा। 10,000 ANM के पद खाली है। नर्स ग्रेड के स्टाफ का 9,130 पद खाली है। और इस तरीके से बिहार के तमाम विभाग खाली पड़े हैं, पद खाली है। नीतीश कुमार जी उन खाली पड़े पदों को भरिए, नहीं तो सत्ता से आपको बिहार के नौजवान खाली कर देंगे, आपको बाहर कर देंगे। ये यात्रा रोहतास, बक्सर, ये गढ़हनी, जगदीशपुर, पीरो होते हुए, ये कैमूर होते हुए छपरा, गोपालगंज और बेतिया तक ये यात्रा जाएगा।
बताया जाए, आज यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया, बेरोजगारों को यहाँ जो रोजगार 19 लाख देने की मांग की गई थी, ये रथ रवाना किया, क्या कहना है? नहीं, हमारा साफ तौर पे कहना है कि सरकार ने जो वादा किया है उस वादा को निभाना होगा। जब चुनाव चल रहा था तो आप लोगों ने देखा कि एनडीए की तरफ से नौजवानों से ये कहा गया कि हम 19 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन जब सत्ता में वो आ गए तो अब वो रोज़गार देने से मुकर रहे हैं। पिछले दिनों जब पहला सत्र शुरू हुआ उस समय हम लोग विधानसभा में हमने ये सवाल उठाया। हमने कहा कि आपने जो बिहार के नौजवानों से वादा किया है 19 लाख नौकरी का, वो दीजिए। उसके बाद उन्होंने कैबिनेट का मीटिंग किया और कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने नौकरी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम रोज़गार करने के लिए लोगों को लोन देंगे। हम बहुत हंसी आई, हमने कहा कि अजीब बात है, जब भी नौकरी मांगा जाता है तो लोन देते हैं और ये मोदी सरकार के तर्ज पर ये कर रहे हैं। मोदी जी से भी ने भी जब वादा किया था नौजवानों से कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे तो नौकरी कहीं नहीं दिया और उन्होंने भी लोन देने का घोषणा कर दिया। जबकि इनका मोदी सरकार का हो या नीतीश सरकार का हो या पूरे देश में किसी भी सरकार का लोन देने का पूरा सिस्टम काफ़ी दोषपूर्ण रहा है। अभी आप बिहार में ही देख लीजिए, इन्होंने कहा था कि हम पिछले जब इनका शासन चल रहा था पिछली बार, इन्होंने कहा था कि हम 4 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को लोन देंगे, लेकिन पूरा का पूरा ये सिस्टम फेल रहा। कई सारे बच्चों ने तो एडमिशन करा दिया, उनका एडमिशन का नाम कटवाना पड़ा, घर से पैसा देना पड़ा, कर्ज हो गया। तो इस तरीके से ये लोन का झांसा दे रहे हैं। हम करें कि झांसा देना नहीं चलेगा। आपने भी सुना है, गाना भी है, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। और बिहार है और बिहार के नौजवान ऐसे नहीं छोड़ेंगे। रोजगार को लेकर वो तो चुनावी बात था, लेकिन अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फरमान कहा जाए उसको, इसमें उन्होंने कहा है कि यदि कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता है तो सरकारी नौकरी से उसे इस तरीके का नहीं दिया। हाँ, ये तानाशाही है और ये भी मोदी और योगी सरकार के तर्ज पे हो रहा है। आपने देखा किस तरीके से बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, किसानों के सामने कीलें ठोक दी गई। ऐसा तो इस देश के इतिहास में अपने ही नागरिकों के खिलाफ किसी सरकार ने इस तरीके के युद्ध की घोषणा नहीं की थी। बिहार में भी अपने ही छात्र नौजवानों के सामने, इसलिए कि बिहार ये चाहते हैं कि बिहार के छात्र नौजवान, बिहार के किसान मजदूर, बिहार के सवालों, बिहार की शासन, बिहार की सरकार जो है उसका जो दोष है उसको उजागर नहीं करें। इसलिए इस तरीके का फरमान सुना रहे हैं। इस तरीके का फरमान हिटलर से हिटलरी है, तनाशाहीपूर्ण है। ये हम इसकी मुखालफत करते हैं। जो रोजगार यात्रा है कितना सफल होगा, इसका कितना नहीं, पूरी तरीके से सफल है। अभी तक सोशल मीडिया पर इसको अपार सफलता मिली है, लेकिन हम सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं हैं, हम जनता के बीच में फिजिकली जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। इसलिए यात्रा निकला हुआ है, ये सफल है। ये कोई अलग का यात्रा नहीं है, ये लोगों का डिमांड है। हमने क्या कहा था चुनाव में नौजवानों ने बड़ी भागीदारी अपनी दिखाई रोजगार के सवाल पर। रेलवे बेच दिया गया, रेलवे की नौकरियां नहीं आ रही है, बैंकों को बेच दिया गया, LIC को बेच दिया गया, एयरपोर्ट्स को बेच दिया गया, जहां भी नौकरियां थी उन तमाम संस्थानों को बेच दिया गया। नौजवानों को नींद नहीं आ रही, वो क्या करेंगे? अब जाके JN कॉलेज, महाराजा कॉलेज में क्विज कर रहे हैं, लोगों से पूछिए, उनके चेहरे पर, उनके माथे पर चिंता की जो लकीरें हैं उसको आप देखिए और समझिए वो कितना तनाव में जी रही है। उनके तनाव को खत्म करने का सवाल है। इसके साथ एक बड़ी आबादी जुड़ रही है और बड़ी संख्या में नौजवान जुड़ेंगे और आपको 1 मार्च को इसका परिणाम दिखेगा, जब बिहार विधानसभा के सामने एक बड़ी ताकत में बिहार के नौजवान खड़ा होंगे और नीतीश कुमार से 19 लाख रोजगार मांगने का काम करेंगे।